गाइस मैं बैठा हूँ गंगा घाट पे और बहुत शानदार आज काशी विश्वनाथ के दर्शन हुए मेरे को। 6:15 के लगभग मैं उठ गया था, बाथरूम में स्नान वगैरह किया और काशी विश्वनाथ के दर्शन मात्र आधा घंटा में बहुत प्यारे दर्शन हुए। बाबा के इस तरफ वो किसी बेलपत्र चिपका रखा था एकदम से, और मैं भी बेलपत्र माला वगैरह ले गया था। वो 100 रुपये लिए थे उन्होंने। मैंने उनको कहा कि तुम 51 रुपये ले लो, खाली एक बेलपत्र दे दो मेरे को। शिव की पूजा में बेलपत्र का अद्भुत महत्व है। नहीं दिया तो फिर मैंने कहा चलो 100 रुपये का दो, एक माला और थोड़ा प्रसाद वगैरह, बेलपत्र वगैरह। बड़ा प्यारा दर्शन, अद्भुत दर्शन हुआ। और जब मैं दर्शन की लाइन में खड़ा हुआ तभी से मेरे को जैसे कोई मेरा जीवन का और कोई अर्ध पार्ट भी जैसे मेरे साथ सूक्ष्म रूप से मौजूद हो, हाथ पकड़ के जैसे ऋषिकेश, वैसा कुछ एक अनुभूति हुई। बड़ा प्यारा रहा दर्शन। वहाँ से दर्शन के पश्चात आया मैं, बीच में अभी तक चाय वाय नहीं पी मैंने। रूम पे गया, रूम पे थोड़ा हल्की सी शेविंग बनाई मैंने। और रूम वहाँ पे क्या है, कुछ विवाद है शायद जहाँ मैं धर्मशाला में रुका हूँ। तो एक बाबा टाइप वेश पे है, तो सुबह से ही गाली गलौज उल्टा सीधा, ये वो, उसका वो कर देंगे, उसका वो कर देंगे। फिर उसको जो एक आदमी है अटेंडर, उसको बोल रहे हैं कि भगाओ मादर चलो, किसी को नहीं रोकना है, ये है वो है, यहाँ पे इसके पैसे दो और इनको भगाओ, कोई यात्री नहीं रुकेगा, ये है यहाँ पे पैसे लेके नहीं रोकना वगैरह। ऐसा बहुत सुनता रहा। फिर मेरे को थोड़ा हो गई, हल्का सा करंट आया। मैंने कहा बाबा क्या बात हुई, क्यों गाली गलौज कर रहे हो? मैंने कुछ कहा क्या? तो वो लड़का थोड़ा बाहर गया था, तो बोले कि नहीं बेटा तुमको नहीं कह रहे। तो मैंने कहा बोल रहे हो तुम, गाली भी दे रहे हो, भगाओ, ये है वो है। फिर मैं बैग लेके जब नीचे गया और मैंने कहा बाबा, बोले कि हम आपको सिक्योरिटी गार्ड समझ गए, आपको या नया मैनेजर रखा है ऐसा समझ गए। मैंने कहा नहीं, न मेरे पास टाइम है, न मैं इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ। मेरा लक्ष्य कुछ अलग है, केवल कहीं रह के कमाई वगैरह फिलहाल लक्ष्य नहीं। कमाई तो जब पोजीशन होगी तो कमा लेंगे। पूरा मैंने कहा तो बड़े द्रवित हुए। तो बाबा तो बड़ा बड़ा एकदम दिव्य अलग, बड़ा सौम्य अंदर से। फिर बात बहुत हुई, मेरे को विभूति दी उन्होंने काशी की। बोले ये लगाओ और कुत्तों को और मछलियों की सेवा करो, जीवन में ये हो। तो सब जो भी है वो ज्ञान अच्छा था, अनुभूत जन्य। और जो गाली गलौज ऐसा कुछ भी नहीं। तो वहाँ से मैंने कहा कि बोले आराम से रहो, आपको गलत हम सिक्योरिटी गार्ड समझ गए थे। नहीं बाबा, बोले वो ऐसी है, वो ऐसा है। मैंने कहा मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं स्वतंत्र चल रहा हूँ जीवन में। तो बड़े ऐसे एकदम, मतलब मैं कमरे में था तो वो गाली गलौज वगैरह कर रहे, सबको करते हो। तो मेरे को एक वो हो रहा है एकदम से, मैं शुभ कर्म शुरू करने जा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? तो आज मैंने सीख ली कि आप एकदम से कहीं उग्र वगैरह मत हो, शांति से वगैरह, तो स्थिति अनुकूल बन जाती है। ये कनकलता मिश्रा का अद्भुत गुण है और उसी की कृपा से मिला है। तो आज पाठ करते हैं शुरू होकर। मैं बिल्कुल गंगा के सामने बैठा हूँ। एक्चुअली घाट है वो क्या कहते हैं, सिंधिया घाट के पास हूँ मैं। और यहीं आसपास देखते हैं, अभी निश्चित नहीं है कहाँ बैठ के पाठ करना है। पाठ में बहुत आनंद आएगा, मैं उत्साहित हूँ। तो अगले आधे घंटे में ही मैं स्नान करके व्यवस्थित पाठ के लिए बैठ जाऊँगा, ऐसी आशा है। कोई विघ्न नहीं, बहुत तरह के विघ्न आ रहे थे लेकिन सब कुछ शांत हो गए हैं। विश्वनाथ के दर्शन करती अद्भुत, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। मतलब क्या कहूँ मैं, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। और दर्शन में शुरू से लेके लास्ट तक मेरे को लगा कि कोई है साथ में, अद्भुत। वो धर्मशाला वाला बाबा बड़े खुश हो गए। तो उन्होंने क्या कहा, बेटे तुम काशी में पुत्र रूप में आए हो, अभी तुम पुत्र रूप में आए हो यहाँ पे। अब क्या मेरे को, मतलब अद्भुत। और बाबा पहुंचा हुआ लग रहा है, पुत्र रूप में आए हो आप काशी में। इतने रहस्य खुल जाते जीवन के ऐसे। वो बड़ा खुश हो, आशीर्वाद दिया बकायदा उन्होंने, अद्भुत। बोले हमारे भी पुत्र रूप में आए हो आप, तो आपको हम कैसे बोल सकते। लेकिन एक गलत फहमी हो गई थी कि आप नए मैनेजर हो या सिक्योरिटी गार्ड हो। मैंने कहा बाबा न तो मुझे ऐसी फुर्सत है, न मैं इन चीज़ों में हूँ। ये छोटी मोटी इनकम का मेरे को भी नहीं देखना। मैं एक अपना मार्ग पे जो कुछ चीज़ें हैं वो चल रहा हूँ। इनकम तो जब महादेव चाहेगा तो सब कुछ एक झटके में हो जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं। बाबा बड़ा खुश हुआ।